नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने उन सर्विसेज की लिस्ट शुरू की थी जिन पर जीएसटी नहीं लगता, यानी जीएसटी से छूट प्राप्त सर्विसेज। आज हम उसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे एंट्री नंबर 9B की, जो कि है सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान। IGST एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 के अनुसार किसी सर्विस को एक्सपोर्ट माने जाने के लिए भुगतान कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा में प्राप्त होना आवश्यक है, जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रुपये में भुगतान की अनुमति न दी गई हो। हालांकि विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पारा 2.52 के अनुसार नेपाल और भूटान के साथ व्यापार में भुगतान भारतीय रुपये में किया जा सकता है। इससे यह स्थिति उत्पन्न हुई कि यदि कोई भारतीय सर्विस प्रोवाइडर नेपाल या भूटान को सर्विस प्रदान करता है और भुगतान भारतीय रुपये में प्राप्त करता है, तो वह सर्विस एक्सपोर्ट की श्रेणी में नहीं आएगी और उस पर जीएसटी लागू होगा। इस असंगति को दूर करने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 30/2017 को जारी की, जिसमें एंट्री 9B जोड़ी गई। इसके तहत नेपाल और भूटान के लिए ट्रांजिट कार्गो से संबंधित सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी से छूट प्रदान की गई। इस छूट का मुख्य उद्देश्य सर्विस प्रोवाइडर को उस स्थिति से बचाना था जहां उन्हें भारतीय रुपये में भुगतान प्राप्त होने पर भी जीएसटी का भुगतान करना पड़ता, जबकि माल के एक्सपोर्ट के मामले में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। इस प्रकार यह छूट सर्विस प्रोवाइडर के लिए समानता और व्यापार की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गई थी। अगली एंट्री है 9D। सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और 12AB of the Income Tax Act to its residents aged 60 years or more against consideration up to 25,000 rupees per month per member, provided that the consideration charged is inclusive of charges for boarding, lodging and maintenance. कोई भी ऐसी संस्था जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12AA या 12AB के तहत रजिस्टर्ड है या केंद्र, सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित वृद्धाश्रम में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति रहते हैं और यदि उनसे मासिक 25,000 रुपये तक की राशि बतौर शुल्क ली जाती है, तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा। इसका अर्थ है कि यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर केवल लेबर का उपयोग करके एक सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट का निर्माण करता है जो किसी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है, तो ऐसी सर्विस पर जीएसटी से छूट दी गई है। प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट का तात्पर्य है कि सर्विस प्रोवाइडर केवल लेबर प्रदान करता है और निर्माण में कोई मटेरियल जैसे ईंट, सीमेंट, लोहा आदि शामिल नहीं करता। सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, जिसे एक परिवार के लिए आवास के रूप में उपयोग किया जाता है। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का अर्थ है जिसमें एक से अधिक आवासीय इकाइयां होती हैं। यह सामूहिक रूप से डिजाइन किया गया होता है, जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, टाउनशिप आदि। एंट्री 11 की छूट का उद्देश्य व्यक्तिगत आवासीय निर्माण को बढ़ावा देना, लागत में कमी लाना और सामाजिक कल्याण योजनाओं का समर्थन करना है। अगली एंट्री है 12 सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। 28 जून 2000, 17 से 17 जुलाई 2022 तक, इस अवधि में यदि कोई रेजिडेंशियल यूनिट रहने के उद्देश्य से किराए पर दी जाती थी, तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होता था, चाहे किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं। नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 द्वारा उपरोक्त एंट्री में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। इसका अर्थ है कि यदि कोई रेजिडेंशियल यूनिट जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पर दी जाती है, तो उस पर जीएसटी लागू होगा, भले ही उसका उपयोग निवास के लिए किया जाए। नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 द्वारा
नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में एंट्री 5AA जोड़ी गई, जिसके अनुसार यदि कोई रेजिडेंशियल यूनिट GST में रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पर दी जाती है तो GST रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत किराएदार द्वारा देय होगा, चाहे मकान मालिक रजिस्टर्ड हो या नहीं। नोटिफिकेशन नंबर 15/2022 द्वारा उपरोक्त एंट्री में एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया। इसका अर्थ है कि यदि कोई प्रोप्राइटर अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रेजिडेंशियल यूनिट किराए पर लेता है तो उस पर GST लागू नहीं होगा। तो निष्कर्ष यह है कि यदि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो कि एक प्रोप्राइटरशिप चला रहा है, वह यदि व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर किराए पर लेता है तो उस पर GST लागू नहीं होगा। वहीं यदि कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन घर किराए पर लेता है तो उसे भी GST जमा करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि कोई कंपनी या अन्य रजिस्टर्ड पर्सन रेजिडेंशियल घर किराए पर लेता है तो उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत GST जमा करना होगा। आज की लास्ट एंट्री है 12A, सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन सर्विसेज हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन और इक्वल टू 20,000 rupees per person per month, provided that the accommodation service is supplied for a minimum continuous period of 90 days. यदि कोई व्यक्ति किसी हॉस्टल, PG या अन्य आवासीय सुविधा में 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह या उससे कम किराए पर लगातार कम से कम 90 दिनों के लिए ठहरता है तो ऐसी सेवा पर 15 जुलाई 2024 से GST नहीं लगेगा। यह छूट इसलिए दी गई है ताकि छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और अन्य लंबे समय तक ठहरने वालों को सस्ती आवासीय सुविधाएं मिल सकें और उन्हें अतिरिक्त कर का बोझ न उठाना पड़े। इससे अस्थायी आवासीय सेवाओं और होटल जैसी वाणिज्यिक सेवाओं के बीच स्पष्ट अंतर भी स्थापित होता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और 5 नई सर्विसेज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए धन्यवाद।